वीडियो में दो महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वे उपसर्ग है अन और अन। दोनों का उच्चारण लगभग एक समान ही होता है क्योंकि उच्चारण करते समय अ को अलग कर पाना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग उपसर्ग को देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो मित्रों हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है वह शब्दांश है, एक जो है शब्दांश है। शब्दांश का अर्थ शब्द का अंश है, एक शब्दांश है और यह मूल शब्द के पहले जुड़कर जो है उसके अर्थ को प्रभावित करता है, पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करता है। यानी उपसर्ग क्या है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर दो उपसर्ग हमने लिया है जिसको अलग करते समय यानी जब हम मूल शब्द से उपसर्ग को अलग करते हैं उस समय हमें असुविधा होती है कि कहाँ पर हम कौन सा उपसर्ग लिखें, क्योंकि उस समय दोनों जो है समान समान लगते हैं। तो उस समस्या का समाधान हम लोग यहाँ पर ढूंढ पाएंगे। जैसे अनुपसर्ग है और ये अनुपसर्ग है, दोनों का जो है दोनों की समानता वह निषेध के अर्थ में है। दोनों की समानता क्या है कि दोनों निषेध के अर्थ में प्रयोग होते हैं, निषेध के अर्थ में प्रयोग होते हैं, मतलब नहीं के अर्थ में प्रयोग होते हैं। लेकिन अब अंतर क्या है? अंतर सबसे पहले ध्यान रखना है कि अन हलंत के साथ जो नो आ रहा है वो अन जो है वह संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग। पहली बात ये। और दूसरा, जब अन का प्रयोग करते हैं हम लोग बिना हलंत वाला तो ये जो है हिंदी का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। ये पहला अंतर है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे कि जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर तो समझने में सुविधा होगी। एक अनावश्यक है और दूसरा जो है अनजान है, दूसरा अनजान है। ठीक, अब यहाँ पर अनावश्यक शब्द है और अनजान शब्द है। तो जब अब समस्या क्या होती है, यहाँ तो आसान है कि यहाँ पर जो है अन अलग है तो उसको अलग लिख दिए, अनजान हो गया। लेकिन अनावश्यक में से उपसर्ग जब अलग करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि अब वहाँ पर अन होगा या अन होगा, कौन सा होगा समझ में नहीं आता है। तो उसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संस्कृत में एक उपसर्ग होता है, वह है अ। जैसे होता है आपका अभाव हुआ, अज्ञान हुआ, ठीक है। तो यही उपसर्ग जो है अन बन जाता है, यही उपसर्ग जो है अन बन जाता है। कब बन जाता है? जब कोई मूल शब्द जो या जिसकी शुरुआत जो है वह स्वर से होती है। उदाहरण के लिए जैसे आदि, ठीक, जैसे आचार, जैसे इच्छा। ये जो देख रहे हैं हम लोग जो है तीनों की शुरुआत देखिए आ से है, माने स्वर से। आ मतलब यहाँ दो की शुरुआत आ से है, एक यही से है। यानी तीनों जो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग स्वर ही है। और जब इसको हम लोग एक साथ करते हैं तो ये हो जाता है अनादि। दूसरा हो जाता है आपका अनाचार। तीसरा हो जाता है अनिच्छा। और हम लोग यहाँ चौथा देख ही रहे हैं अनावश्यक, तो यहाँ पर भी अन आवश्यक आ जाएगा। तो हमें यह समझना है, यानी संस्कृत का उपसर्ग ही अन उपसर्ग में परिवर्तित हो जाता है जब कोई शब्द स्वर से शुरू होने वाले होते हैं। संस्कृत के शब्द होंगे, ठीक है, हिंदी के नहीं। लेकिन जब हिंदी के शब्द होंगे, ध्यान रखिएगा, उनके साथ जो है अन का प्रयोग होता है। और इसमें जो है अधिकतर यहाँ पर जो शब्द होते हैं वह स्वर से शुरू होने वाले नहीं होते हैं, व्यंजन से शुरू होने वाले होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है अनजान। अब देखिए अनजान में जो है जो है अलग, यदि इन दोनों को अलग करते हैं तो अनजान जो है क्या है, ये आपका व्यंजन है। फिर अनहोनी तो अनहोनी। ये देखिए ये शब्द यहाँ पर व्यंजन है। तो इस तरह से हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि हमें कहाँ जो है अन लिखना है और कहाँ आपका अन लिखना है, यानी बिना हलंत वाला लिखना है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे शब्द हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर जो है अन का प्रयोग होता है और अन का प्रयोग होता है, यानी बिना हलंत वाला प्रयोग होता है और हलंत वाला प्रयोग होता है। जैसे हमारे पास शब्द है जैसे अनजान है, अनहोनी है, अनपढ़ है, आपका अनमोल है, अनदेखा है, अनसुना है, ठीक है, अनबन है। इन सब के साथ जो है प्रयोग होता है अन का। लेकिन जो शब्द यहाँ पर हैं अनावश्यक, आचार, अनादार, अनिच्छा, अनादर, अनिच्छा, अनुपस्थित, अनादि, अनंतर, अनिष्ट, अनायास, अनेक, इतने सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग जो होता है किसके साथ है, आपका अन यानी न हलंत वाले उपसर्ग के साथ। तो वीडियो में देखकर मित्रों हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम किस उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मित्रों इस वीडियो में आज इतना ही, धन्यवाद।